वन स्टेप, एक कदम परिवर्तन की ओर। जैसा कि आप सभी को पता है कि वन स्टेप एक यूथ डे में कुछ स्पेशल स्टोरीज हमारे सामने ला रही हैं और ये स्टोरीज से वो यूथ को इंस्पायर करेंगी। सो आज हमारे साथ एक बहुत ही फेमस इंस्पिरेशन है बड़बिल के, जो कि डांस की वजह से जाने जाते हैं, द वन एंड ओनली बिस्वजीत सिद्धू। हाय हेलो कि आज तो जब मैंने 2012 को था से टाइम हम भी कॉलेज रे थिलु से टाइम रे डांस बेस जदी के जैसे कोतला घरे भी से कोतले के कोन तो नाचु छु ये कोन छु गोटे एबेस ने बहुत प्लेटफॉर्म आसी उलानी बहुत सारा स्कोप मिलु छ बाकी से गोटे टाइम थिला से टाइम रे जे भी ताको बदमाश पिला कैटेगरी रे ही रखुथु तो सेमती आपन को सहित भी किछि सेबड़ा इंसिडेंट थी जे सेबड़ा बहुत कहूले जे तो फैमिली बैकग्राउंड कोन तू को ये आछू आ कौन तू करू तो माने इवन मु जाई कि डांस कंपटीशंस रे भी जाई कि डांस करे जो छोट छोट माने प्राइज मैटर करेनी बट कंपटीशन जो माइंड रे गोटे थाए माइंड रे कि हां से माने मेंटालिटी कंपटीशन कम्पीट करला सेईटा थिला बोली जो भी इच्छा जो छोट मोटो कंपटीशन भी हो जाउथी मैटर नहीं कि मुझे चाहिए मैंने एति कैपेबल थी कि मुझे चाहिए निजे गोटे डांस कंपटीशन ऑर्गेनाइज कर पारथानी बट से टाइम रे मु भाबुथि जे मते आउरी मु अगर मोर कैपेबिलिटी कोन देखाए ताकि माने कोन कि माने मु जदी गुरु होउची ताले गुरु बाहर कोन टैलेंट है से जानिया दरकार जे छुआ माने मते सीख देखि कि सिखिबे नहीं भाई ये पिलाडा बढ़िया डांस करछ कि सार बढ़िया डांस सिखुछंदी हम पाखु जी तो मोबाइल किसी गोटे क्रिएटिविटी की टैलेंट थिले जे कि समान आसीबो तो सेटा ही भाबी कि मु जाई कंपटीशंस जो है मिसुते मैंने कम्पीट करूँ धीरे 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 पिला आसिक मो सहित कनेक्ट है एमती ग्रुप बढ़ला भल धीरे धीरे सब माने भुवनेश्वर लेवल है हॉलीवुड लेवल है सब नहीं कि बीटेक भी करिथिले तो आपण इंजीनियरिंग लाइन को जो आपण करिथिबे आपण ताकू छाडी कि याकू चूज करवाटा काहे कि भाबिले मते 2012 परे जो कैंपस रे मते जॉब भी हेइतला जॉब हैला परे गुड़गांव रे गोटे केएलजी सिस्टम करके गोटे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कंपनी रे जॉब हेइतला मु सेठी जीवा कथा किंतु माने ए जो इच्छाटा थिला जे डांस करी ये करी कोई कि घरे मिछ कथा कोई कि मोर जॉइनिंग डेट मिछ कथा कोई कि मु गडे देला परे जेते जॉइनिंग डेट गला तापर सरी गला सब किछि देन घरे कहली एमती कथा जापारे घरे बहुत जापारे कहले चल ठीक अच्छे रही तू तो जहाँ कर कर ये बिजनेस निजर फैमिली बिजनेस थिला चलो सेटा को देखी बट माने बापा को मोर इंस्पिरेशन हूँ हरिहर दास इंडिया गॉट टैलेंट से टाइम रे इंडिया गॉट टैलेंट से आस्तले ना ताका से बहुत माने पुराना रिलेशन भी अच्छी एबे भी अच्छी आ माने फर्स्ट गुरु को या गले से मोर डांस ताकि फैमिली जब सपोर्ट नहीं करती उस टाइम हमारे फ्रेंड्स बहुत काम आते हैं। तो आपके लाइफ में ऐसे कौन से फ्रेंड्स हैं जिन्हें आप थैंक यू बोलना चाहिए, उन्होंने आपको क्रिटिकल टाइम में हमेशा आपको सपोर्ट किया और ये जताया कि नहीं आप ये कर सकते हैं? मैं सबसे पहले अगर सपोर्ट के बारे में बोलूँगा तो एक संतोष दलाई करके मेरा एक फ्रेंड है जो कटक में अभी भी आरडीसी के नाम से उसने खुद खड़ा किया है एक डांस क्लास जो मैंने यहाँ पे शायद छोड़ दिया था कि अब इसके आगे कर पाऊँगा नहीं कर पाऊँगा, लेकिन उसने उम्मीद नहीं छोड़ी और कटक जैसा शहर में जाके उसने स्ट्रगल किया और जाके वहाँ पे अपना इंस्टीट्यूट खोला और उसने हमारे गुरु का नाम दिया है उस इंस्टीट्यूट को। वो सबसे मन में कहाँ से आया कि आप ऐसे आरडीसी नाम दें, मतलब कहाँ से आपको कि आरडीसी नाम देना चाहिए? मैं 2012 में मेरा बीटेक कंप्लीट करने के बाद मैं यहाँ आया। तो यहाँ आने के बाद डांस क्रू जो स्टार्ट करने का मैंने सोचा। तो डांस क्रू जैसे स्टार्ट किया मैंने, हम लोग सोचे कि क्या इसका नाम दिया जाए, क्या किया जाए। तो सिचुएशन चारों तरफ से हम लोग ने देखा कि मेरे फैमिली में घर वाले सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि तुम क्या कर रहा है, तुम इतना अच्छा जॉब तेरे को मिल रहा है, ये कर रहा है और तुम जाके डांस वांस क्या ये नचनिया जैसा घूमते रहता है,
ऐसे ऐसे वर्ड सब मेरे को सुनने को मिला। तो मुझे उससे कोई भी दिक्कत नहीं था। अब इस लाइन में जाना ही है, पैशन को फॉलो करना ही है, तो ये सब सुनना ही पड़ेगा। तो फिर धीरे धीरे हम लोगों ने छोटा छोटा करके 1 2 3 4 5 करके मतलब कितने बंदों को कलेक्ट किया मैंने, उन लोगों को ट्रेन किया। ट्रेन करने के बाद मतलब धीरे धीरे उनके अंदर जो है जो डांस फॉर्म्स हैं वो सबको मैंने एंट्री करवाया, उनको ट्रेन करवाया। फिर जब मेरा क्रू बनने लगा कि हाँ अब मेरा क्रू तैयार है और मतलब कंपटीशन के लिए, तो फिर हम लोगों ने बड़ा बड़ा कंपटीशन वगैरह जो है ज्वाइन किया। जैसे खड़गपुर हुआ, IIT खड़गपुर हुआ, भुवनेश्वर में बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स होते हैं, राउरकेला में बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स होते हैं। सब हम लोगों ने ज्वाइन किया। तो कंपटीशन जब ज्वाइन किए तो फिर वहाँ पे कुछ अचीवमेंट्स मिला, कहीं कहीं पे मतलब उतना अचीवमेंट नहीं हो पाया। फिर हम लोगों को लगा कि हाँ चलो अभी थोड़ा सा और थोड़ा इन लोगों को कुछ और थोड़ा ट्रेन करना होगा। फिर धीरे धीरे डांस फॉर्म्स मैंने बढ़ाए। हालांकि मुझे उतना आता नहीं था, मैं खुद ट्रेनी था, फिर भी मैंने इन लोगों को ट्रेनिंग दिया। और वही सब सिचुएशन को लेके मतलब जैसे घर से मैं निकल के मतलब दुनिया से लड़के, फैमिली से लड़के, दोस्तों से लड़के मतलब अपना एक दुनिया बनाया। और एक मेरे जो बच्चे थे, मेरे जो स्टूडेंट थे, उन्हीं लोग को अपना दुनिया बनाया। तो उन्हीं लोग के को साथ में लेके अपना दुनिया बना के मैं आगे बढ़ने लगा। इसीलिए मैंने अपना जो डांस ग्रुप का नाम दिया रेवलिन डांस ग्रुप। रेवलिन मतलब भागी। तो सबसे लड़के हम लोगों ने आगे बढ़ना सीखा और आगे बढ़ते गए। और आज के डेट में वो बच्चे आज कुछ ना कुछ तो कर ही रहे हैं, बहुत अच्छा ही कर रहे हैं। कैंसर ऐसा नाम है जो हमें सुनने से ही डर लगता है, हम कभी वो सपने में भी नहीं सोच सकते। और उसको सरवाइव करना एक बहुत ही बड़े फाइटर का निशानी है। तो हमारे साथ जो विश्वजीत भाई है वो कैंसर को सरवाइव किए हैं, तो हम उनका ये जर्नी जानेंगे कैसे मतलब वो फाइट किए। एक नॉर्मल इंसान इस सिचुएशन में टूट जाता है, मगर वो दिखाए हैं कि ज़िंदगी जियो तो पूरे दिल से जियो। तो ये जो बीमारी मुझे हुआ है, इसको मैं बीमारी जैसा सोचता ही नहीं। ये कोई डिजीज़ है ऐसा सोचता नहीं। जैसे खांसी होता है, बुखार होता है, वैसे ही कैंसर भी मेरे लिए बीमार वैसे ही है। ऐसा कोई जैसे बोलते हैं ना कि जब तक आप खुद हार नहीं मानते हो आपको कोई हरा नहीं सकता है। इसलिए ऐसा कोई बीमारी है नहीं दुनिया में जो आपको हरा सके। लेकिन विश्वजीत भाई, वो जिस टाइम आपको पहले ये पता चला होगा कि आपको ये डिजीज हो गया है, तो उस टाइम आपको तो पूरा टूट गए होंगे। ऐसे कुछ सिचुएशन हुआ था या कुछ आपको? तो कुछ उसके बारे में कुछ बताएंगे तो ज़्यादा। वैसा कुछ मुझे फील नहीं हुआ, क्योंकि जब मैं हॉस्पिटल में था मुझे ये सब के बारे में नॉलेज था ही नहीं, मतलब कुछ पता ही नहीं था। मुझे बस लगा हाँ नॉर्मल कोई ट्यूमर है और ये ट्रीटमेंट हो जाएगा। और जैसे डॉक्टर्स भी मुझे मिले, बहुत सपोर्टिव मिले। डॉक्टर्स बोले हाँ ये केमो रेडिएशन से ठीक हो जाएगा। तो उस टाइम पे मुझे पता ही नहीं था कि ये कैंसर है या क्या है। बस मेरे दिमाग में यही चल रहा था हाँ बस ट्यूमर है। वहाँ मतलब कि बस इतना सा थोड़ा नॉलेज में था कि कोई रेयर डिजीज़ मुझे हुआ है जिसका नाम है एम्ब्रियोनल रैप्टोमा सार्कोमा, RMS बोलते हैं उसको। मतलब ये कहाँ पर आपको हुआ था? जो कैंसर बोला, कैंसर हुआ था, तो कौन सा बॉडी पार्ट में आपको हुआ था? मेरा ये नाक से स्टार्ट होके स्कल बेस तक फैल गया था ये। और कुछ दिन अगर लेट करते तो शायद ब्रेन तक भी चले जाता, ब्रेन ट्यूमर हो सकता था मुझे। और ऐसा फैल गया था कि जैसे नाक से सांस लेना मेरा बंद हो गया था। मैं मुँह से सांस लेता था, अगर खाना भी खाता था तो जल्दी खाता था ताकि खाना जल्दी चले जाए और मेरा सांस चले। वैसा सिचुएशन हो गया था। फिर ये आँख राइट आई मेरा जो बाहर निकल गया था, राइट कान से सुनाई नहीं दे रहा था। मुझे बहुत सारा प्रॉब्लम होने लगा मुझे, ऐसे ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम्स होने लगे। फिर डॉक्टर ने मैं सबसे मतलब मज़ा मेरे को तब आया कि जब मैं गया वहाँ पे हॉस्पिटल में,
तो मुझे उन्होंने सिर्फ एक पैरासीटामोल का टैबलेट दिया, स्ट्रिप पकड़ा दिया, बोला कि ये टैबलेट खाओ ठीक हो जाओगे। और वो पैरासीटामोल का टैबलेट मैंने देखा, और TMH में सस्ता में मिलता है बहुत, मतलब जेनेरिक मेडिसिन बहुत सस्ता में मिलता है। 10 रुपये का स्ट्रिप था वो, 10 रुपये का स्ट्रिप दिया। वो मैं बोला चला इतना बोलते हैं कि क्या क्या बीमारी है, और 10 रुपये का स्ट्रिप दे के मेरे को बोल रहे हैं कि तुम ठीक हो जाओगे, और उसके बाद का ट्रीटमेंट हम लोग देखेंगे, सोचेंगे, ऐसा बोल रहे हैं। यही सोच के मैं गया, देखा, और मेरे को हंसी आया। उसके बाद से ये बीमारी मुझे बीमारी ऐसा लगने लगा ही नहीं। वो फेज में एक तो सिचुएशन होता है, कोई डिजीज अगर ऐसा होता है तो सबसे पहले टूटते फैमिली मेम्बर हैं, फिर भले वो सपोर्ट करे, सबसे ज़्यादा तो सपोर्टिव वो फैमिली से ही मिलता है। उस टाइम फैमिली का सिचुएशन आपका कैसा रहा होगा? मेरे फैमिली जो बोलेंगे शायद मेरे को देख के हो, या फिर वो लोग अंदर से भी हो, बहुत स्ट्रॉन्ग है। मेरी बहन, मेरे माँ, मेरे पापा थोड़ा वीक हैं अगर बोला जाए, मतलब अगर इंजेक्शन भी लगता है हम लोगों को तो वो दूर चले जाते हैं। लेकिन उस टाइम पे वो मेरे साथ थे, तो सबसे बड़ा सपोर्ट मेरे को मिला, क्योंकि पापा जब तक साथ में रहते हैं तो मैं दुनिया जीतने का हौसला रखता हूँ। और मम्मी तो है ही, बहन भी थी साथ में, वो सब मेरे को बहुत सारे सपोर्ट मिले। और जैसे होता है ना, तकलीफ में अगर अपनों का साथ मिले तो आपको कुछ पता ही नहीं चलता है, वो तकलीफ ऐसा लगता ही नहीं है। तो वही सबसे ज़्यादा मेरे को सपोर्ट मिला। और उसके बाद मेरी जर्नी वैसे ही चलती गई, कुछ पता ही नहीं चला कब मेरा ट्रीटमेंट कैसे ख़त्म हुआ। उस दौरान मैंने 11 साइकिल का जो है कीमो लिया, और 58 साइकिल्स का जो है रेडिएशन मैंने लिया है, जो नॉर्मल ह्यूमन बीइंग टॉलरेट नहीं कर पाता है, लेकिन मैंने किया, खुशी किया। और जब एक फैमिली का सपोर्ट रहता है, दोस्तों का सपोर्ट रहता है, तो जैसे आप बोले कि उसको फाइट करने में सुविधा हो जाता है, कि मतलब एक तो अंदर से एक तो जोश आता है। नो डाउट ऐसे ही फैमिली मेम्बर को हमेशा हर चीज़ में सपोर्ट देना चाहिए। और नहीं, और एक चीज़ ये था कि जैसे मेरा ट्रीटमेंट चलता रहा, तो मेरा ये डांस हुआ, और मैं म्यूज़िक लवर भी हूँ, मैं आगे सिंगर भी हूँ, तो ये सब मेरा बंद हो गया। तो मैं एक अंदर से होता है कि मैं जल्दी ठीक हो जाऊँगा, और मैं जल्दी जाके स्टूडियो में गाना गाऊँगा, और जल्दी जाके डांस करूँगा स्टेज में। हाँ, जैसे स्कूल में भूख लगता है तो जल्दी कैसे घर में पहुँचूँ, ज़्यादा जाके जल्दी खाना खाना शुरू कर दूँ, वो एक जुनून था। इसीलिए मतलब जैसे मेरा एक साइकिल 5 डेज़ का होता है केमो का, तो चौथा दिन ख़त्म होता है, 5वां दिन जब आता है तो मैं सोचता हूँ कि आज ख़त्म होगा, मैं घर जाऊँगा। तो मम्मी को मैं पहले से बोल देता था कि जल्दी जाकर जो मीटिंग ख़त्म करो, और आज ख़त्म होगा हम लोग घर जाएंगे। ये सोच के निकल आ रहा था। और अभी ये तो एक पेज आपका 2 साल होने को है। हाँ, 2 साल होने वाला है। अभी रिकवरी कितना? रिकवरी एक, अगर आप लोग जानते होंगे, केमो और रेडिएशन में बहुत बॉडी का मतलब अच्छा सेल के साथ खराब सेल के साथ अच्छा सेल भी डैमेज होता है। तो मेरा हालत ऐसा था कि अगर मेरे साइड से कोई आदमी ऐसे गुजर भी जाए तो मैं गिर जाता था, ऐसा हाल है। ऐसे लोग एक ही केमो से हार मान जाते हैं, मगर विश्वजीत सर ने मोर देन 50 केमोज लिए हैं, तो इसके लिए मेंटली एक इंसान को बहुत स्ट्रांग होना पड़ता है। और सर की स्टोरी से हम यही सीखते हैं कि जैसे लाइफ में आजकल के यूथ छोटे मोटे बात से डिप्रेस हो जाते हैं, सुसाइड करने का डिसीज़न ले लेते हैं, घर पे झगड़ा कर लेते हैं छोटे छोटे बात में। तो उनका ये स्टोरी, जहाँ एक डांसर से लेके एक सर्वाइवल का स्टोरी, ये हम सभी यूथ को एक बहुत ही अच्छा लेसन देता है, और ये सिखाता है कि लाइफ को हमेशा एक पॉजिटिव वे में जीना चाहिए, क्योंकि भगवान हमें अगर भेजे हैं तो कुछ एक अच्छा मिशन के लिए भेजा है। तो लाइफ बहुत ही ब्यूटीफुल है, इसे छोटी मोटी चीज़ों के लिए ख़त्म नहीं करना चाहिए। तो हम सब वन स्टेप की तरफ से सर के लिए प्रे करते हैं कि सर बहुत जल्दी ठीक हो जाए, और आगे फिर अपना वही डांस सॉन्ग सब जाए। कुछ जो है मैसेज ज़रूर देना चाहूँगा। ये छोटा मोटा चीज़ को लेके जो हार जाते हैं और बैठ जाते हैं, डिमोरलाइज हो जाते हैं, ये बीमारी कुछ नहीं होता है, ठीक है। अगर आप सोचेंगे कि हाँ बीमारी है तो बीमारी है, अगर आप सोचेंगे मुझे खांसी है, खांसी लगेगा, बुखार लग रहा है, बुखार लगेगा, तो ऐसा ये सब सोचने का नहीं है।
एक गाना याद आ रहा है मुझे, दुनिया में कितना गम है, मेरा गम कितना कम है। ठीक है, तो जैसे हम लोग सोचते हैं कि हाँ मेरे पास ये नहीं है, आज ये नहीं है, वो नहीं है, लेकिन जब मैं रास्ते में घूमता हूँ किसी भिखारी को देखता हूँ कि वो सोचता होगा कि कल सुबह मैं क्या खाऊंगा उठ के। ये चीज़ मेरे को ज़्यादा इंस्पायर करती है। फिर जैसे अगर मुझे आज ये बीमारी हुआ है तो मेरे से भी बदतर मतलब हालत में मैं हॉस्पिटल में आदमी लोग को देखा हूँ। किसी का जबड़ा नहीं है, किसी का नाक नहीं है, किसी का नाक में पाइप लगा हुआ है। मैं खुद जब रेडिएशन ले रहा था तो मैं कम से कम 1 महीना खा नहीं पाया। थ्रू मतलब राइस ट्यूब लगा हुआ था नाक में, उसी से लिक्विड में मैं जीता था। कम से कम 1-1.5 महीना मैं वैसे ही जिया हूँ। खाना क्या है, चावल क्या है, ये भूल गया था। तो वो हालत मैंने देखा है। तो ये छोटा छोटा जो तकलीफ होता है उन सबसे उभरना सीखिए और आगे बढ़ना सीखिए। और बीड़ी, तंबाकू, सिगरेट, ये सब दारू सबसे दूर रहिए जितना उतना अच्छा है। तो लास्टली वन स्टेप फाउंडेशन के बारे में बोलूँगा। बहुत अच्छा इनिशिएटिव आप लोगों ने लिया है, इस स्टेप लिया है छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाने का और बड़गिर में कुछ रिवोल्यूशन लाने का जो सोचा हुआ है आप लोगों ने। बहुत अच्छी सोच है और मैं हमेशा इसका समर्थन करूँगा। आगे पहले से भी मैंने रिवोल्यूशन लाने का ट्राई किया था और करता रहा हूँ और उस चीज़ को आप लोग भी बढ़ा रहे हैं, बहुत अच्छी चीज़ है। और मेरा सपोर्ट हमेशा रहेगा आप लोगों के साथ। इन फ्यूचर अगर मैं जल्दी ठीक हो जाऊँ और जरूर मैं आप लोगों को सपोर्ट करूँगा और बहुत जल्दी आप लोगों का फाउंडेशन जो है मैं ज्वाइन करूँगा। सर जुड़े रहिए ऐसे ही और इंस्पायरिंग स्टोरीज जानने के लिए। और थैंक यू विश्वजीत सर, हमारे साथ आप इंटरव्यू के लिए आए और आपका तबीयत खराब है फिर भी अपना इतना प्रीशियस टाइम हमें दिए और हमारे क्वेश्चंस का आंसर किया।